एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साधु बाबा रहते थे। लोगों ने बहुत ही शक्तिशाली समझते थे और उन्हें भविष्य देखने वाला मानते थे। वह साधु बाबा इसी बात का फायदा उठाकर लोगों को भविष्य बताते थे और खूब सारा पैसा कमाते थे। एक बार एक पति पत्नी बाबा के पास आए और कहा, साधु बाबा, हमारी शादी को कई साल बीत गए हैं, लेकिन हमें कोई औलाद नहीं हुई है। एक आप हमारी समस्या का हल बता सकते हैं? ढोंगी बाबा ने सोचा कि यह पैसे वाले लगते हैं, इनसे अच्छे पैसे ऐंठ लेने चाहिए। साधु बाबा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इस समस्या का हल हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे 1 लाख देने होंगे। यह सुनकर पति पत्नी ने कहा, वह क्यों? साधु बाबा ने कहा, मैं इसे एक बकरी लूंगा और उसकी बलि दे दूंगा, और वह बलि देने के बाद तुम्हें एक संतान प्राप्त होगी। यह सुनकर पति पत्नी कहने लगे, ठीक है साधु बाबा, आप जैसा करें। और वह 1 लाख रुपए साधु बाबा को दे देते हैं। साधु बाबा अपने 2 शिष्यों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, गांव में जाओ और एक बकरी लेकर आओ, और वह बकरी खूबसूरत होनी चाहिए और हट्टी कट्टी होनी चाहिए। यह सुनकर दोनों शिष्य गांव में बकरी लेने के लिए निकल जाते हैं। गांव में पहुंचकर वह एक घर में जाते हैं जहां बहुत सारी बकरियां थी। वहां 2 बकरियां एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं, जिसमें एक काली बकरी होती है और एक सफ़ेद बकरी होती है। सफ़ेद बकरी काली बकरी से कहती है, देखो, मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ और मोटी ताजी हूँ, इसलिए यह मुझे ही खरीदेंगे। काली बकरी सुनकर कहती है, यह तुम्हें खरीद कर कहाँ ले जाएंगे? यह सुनकर सफ़ेद बकरी कहती है, यह मुझे अपने आश्रम लेकर जाएंगे, मुझे खूब खिलाएंगे और मैं इन्हें इसके बदले उन्हें दूध दूंगी। वह बकरी को 10,000 में खरीदने के लिए बातें करते हैं। तभी बकरी बेचने वाला कहता है, यह रोज का 5 लीटर दूध देती है। यह सुनकर दोनों शिष्य कहते हैं, हमें दूध से कोई लेना देना नहीं है, हम कल इस बकरी की बलि देने वाले हैं। यह सुनकर वह बकरी बहुत ही दंग रह जाती है और अपने घमंड पर अफसोस करती है। दोनों शिष्य बकरी को लेकर आश्रम में जाते हैं और साधु बाबा से कहते हैं, यह रही बकरी। साधु बाबा कहते हैं, ठीक है, कल सुबह तुम ही इसे अच्छी तरह से नहला धुला कर तैयार रखना, कल सुबह इसकी बलि देने वाले हैं हम। बकरी रात भर सोचती है कि अब क्या किया जाए, और आखिरकार वह सोचती है कि अब तो मरना ही है, क्यों ना एक तरकीब आजमाई जाए। जैसे ही दोनों शिष्य उसे नहलाने के लिए नदी पर ले जाते हैं, वह उनसे कहती है, मुझे एक बात पता है जो बहुत ही रहस्यमय है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। यह सुनने के बाद दोनों शिष्य बकरी से बहुत पूछते हैं, लेकिन वह कौन सी बात है जो एक रहस्यमयी बात है, हमें बता दो। यह सुनकर बकरी कुछ नहीं कहती है और जोर जोर से हंसने लगती है। यह देखने के बाद दोनों शिष्य बकरी को साधु बाबा के पास लेकर जाते हैं। साधु बाबा यह सुनने के बाद बकरी से कहते हैं, यह बकरी जल्दी से कह दे, तुम कौन सी रहस्यमयी बात जानती हो? यह सुनकर बकरी कहती है, पिछले जन्म में मैं इंसान थी, लेकिन मैं एक बकरी की बलि दी थी, इसलिए मुझे श्राप की वजह से बकरी बना दिया गया, और मैं यह सोचकर हंस रही हूँ कि। यह सुनकर साधु बाबा डर जाते हैं और बकरी को आज़ाद कर देते हैं और कहते हैं, आज से यह बकरी हमारे आश्रम में रहेगी, पत्ते खाएगी और हम इसका दूध पिएंगे। इस तरह बकरी ने अपनी जान अक्लमंदी से बचा ली और खुशी खुशी आश्रम में रहने लगी।